नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम से। आज हम एक कुंडली पर चर्चा करेंगे जो एक फेसबुक मित्र से मिली हुई है। तो बिना देरी किए इस कुंडली पर चलते हैं। इनका नाम तो हम नहीं लेंगे, इनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। ये एक पुरुष की कुंडली है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1990। जन्म समय दोपहर के 3:30 बजे का है और ये औरैया उत्तर प्रदेश से हैं। इनका प्रश्न है कि इनको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अभी आपकी स्क्रीन पर एक लग्न कुंडली दिख रही होगी। ये इन्हीं की कुंडली है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन व्यक्ति को जॉब करना चाहिए या बिजनेस। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 11 नंबर राशि लग्न में है, अर्थात ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठकर इस व्यक्ति का जो राशि है वह वृश्चिक हो जाता है। तो यह जो कुंडली है वह कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि की है। अगर हम किसी व्यक्ति के जॉब के बारे में देखना चाहते हैं तो विशेषतः हमें षष्ठ, षष्ठेश और शनि को देखना चाहिए, इनकी स्थितियों को देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर षष्ठ भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा इस कुंडली में दशम भाव में वृश्चिक राशि में नीच के होकर बैठे हैं। स्थिति षष्ठेश की अच्छी नहीं है और ये 28 अंश के हैं। षष्ठ भाव में ही उच्च के गुरु विराजमान है 18 डिग्री के होके। साथ में केतु भी बैठे हुए हैं 9 डिग्री के होके। राहु और केतु माहौल के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर गुरु तो उच्च के हैं, ठीक है, परंतु जिसकी राशि में केतु बैठे हैं चंद्रमा की कर्क राशि में, वे स्वयं नीच के होके दशम भाव में विराजमान हैं। तो केतु से अच्छे फलों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये गुरु के साथ विराजमान है, तो गुरु के साथ केतु, ये कोई अच्छा संबंध तो नहीं हुआ। तो षष्ठ भाव को देखें तो यहाँ पर केतु विराजमान है। अगर षष्ठ भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है षष्ठ भाव पर, जो कि इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हुए। ये भी अच्छी बात नहीं है। षष्ठ भाव में केतु विराजमान है, साथ में राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। किसी अन्य शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। केतु के साथ गुरु उच्च के हैं, परंतु अन्य स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही हैं। अर्थात केतु साथ में विराजमान है और राहु की सप्तम दृष्टि जो कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और षष्ठेश चंद्रमा नीच के होके वृश्चिक राशि में दशम भाव में बैठे हुए हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि इस कुंडली में लग्नेश हैं, साथ में द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और एकादश भाव में 26 डिग्री के बैठे हैं। अच्छी बात है, शनि ठीक ठाक है। तो हमने यहाँ पर षष्ठ, षष्ठेश और शनि को देखा। शनि अपनी कोई भी दृष्टि षष्ठ भाव पर नहीं डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि लग्न पर अवश्य डाल रहे हैं। ये हमने लग्न कुंडली में देखा। इसी प्रकार हम इनकी स्थितियों को नवमांश और दशमांश कुंडली में भी चेक कर लेते हैं। नवमांश और दशमांश कुंडली की बात करें अगर, वो तो आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा क्योंकि सभी कुंडलियों को स्क्रीन पर लाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा।
तो अगर हम नवमांश कुंडली की बात करें, इस व्यक्ति के नवमांश कुंडली में देखें तो षष्ठेश शुक्र है। शुक्र षष्ठेश होकर बैठे हैं सप्तम भाव में शनि और सूर्य के साथ। वैसे तो शनि और सूर्य क्रूर ग्रह हैं, परंतु शनि इस कुंडली में नवमेश हैं और सूर्य की बात करें तो वो भी चतुर्थेश हैं। तो अच्छी स्थितियों से आए हुए हैं। तो शनि और सूर्य भले ही क्रूर ग्रह हैं, लेकिन शुक्र उनके साथ विराजमान है। षष्ठेश अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। किसी अन्य ग्रह की कोई दृष्टि षष्ठेश पर पड़ते हुए नहीं दिख रही है। षष्ठ की बात करें तो षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल इनको इस कुंडली में एक सप्तम भाव और एक द्वादश भाव मिला हुआ है, तो इनको द्वादश का स्वामी मानेंगे। तो इनकी जो दृष्टि है वो भी उतनी उचित नहीं होगी। तो षष्ठ भाव को ये पीड़ित कर रहे हैं। किसी अन्य ग्रह की अगर दृष्टि को देखें तो षष्ठ भाव पर नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर षष्ठेश तो ठीक से स्थिति में है, लेकिन षष्ठ भाव उतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि भी इस कुंडली में नवम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, तो इनको हम नवमेश मानेंगे। ठीक से स्थिति में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं दशमांश कुंडली की, तो दशमांश कुंडली में जो षष्ठ भाव है वहाँ पर कुंभ राशि है। षष्ठेश में शनिदेव इस कुंडली में द्वादश में विराजमान है। यह कोई अधिक अच्छी बात नहीं है। तो षष्ठेश शनिदेव हैं जो कि द्वादश में विराजमान है गुरु के साथ। तो एक तो ये द्वादश में विराजमान है शनिदेव, दूसरी बात ये षष्ठेश है। षष्ठ भाव की और बात करें हम तो षष्ठ भाव पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। साथ में गुरु की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है। षष्ठ भाव पर शनि और गुरु युति बना रहे हैं द्वादश भाव में। मंगल की बात करें तो मंगल इस कुंडली में अष्टमेश बनते हैं, जिनकी अष्टम दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है। तो षष्ठ भाव कुछ अधिक अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। इस प्रकार इन तीनों कुंडलियों को, अर्थात लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली को अगर हम देखें तो लग्न कुंडली से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को जॉब उतना सूट नहीं करेगा। नवमांश कुंडली के अनुसार जॉब किया जा सकता है और दशमांश कुंडली में फिर ऐसी स्थितियां समझ में आ रही हैं कि जॉब उतना सूटेबल नहीं होगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो हम पहले लग्न कुंडली को फिर से देखेंगे। हम देखते हैं कि लग्नेश, चूंकि यह जातक कुंभ लग्न का है, तो लग्नेश व शनि द्वादश और लग्न के स्वामी होकर शनि एकादश में है। तो लग्नेश 26 डिग्री के होकर एकादश भाव में है, अच्छी सी स्थिति में है और स्वयं अपने ही भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। क्योंकि वो लग्नेश हैं तो कोई समस्या की बात भी नहीं है। तो तृतीय दृष्टि से शनि अपने ही लग्न को देख रहे हैं, अपने ही राशि को देख रहे हैं। किसी अन्य ग्रह की बात करें तो शनि पर कोई अन्य शुभ या अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है। अगर लग्न की बात करें तो लग्न पर लग्न पर भी कोई शुभ या अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो लग्न अच्छे हैं, लग्नेश अच्छे हैं। अगर हम बुद्धि की बात करें तो इस कुंडली में, यानी लग्न कुंडली में, बुध 2 भावों के स्वामी बनते हैं, एक पंचम भाव और दूसरा अष्टम भाव। तो इनको पंचमेश मानेंगे हम और नवम में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु बुध को अस्त कर दिया है सूर्य ने। बुध को
सूर्य देव ने अस्त कर दिया है। सूर्य देव के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे, तो इस कारण ये अस्त की स्थिति में आ गए हैं। जी, अगर ये अस्त ना हो तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में है और चलित कुंडली में ये अष्टम में जा रहे हैं। भले अष्टम में जा रहे हैं परंतु इनकी उच्चता वही निर्धारित होती है, क्योंकि अष्टम में इन्हीं की राशि यानी कि कन्या राशि है। कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो अगर ये चलित में भी हम देखें तो वहाँ पे भी ये अच्छी स्थितियों में ही कहलाएंगे बुध। तो इस प्रकार लग्न, लग्नेश और बुध की स्थिति को अगर हम देखें और बुध को एक्टिवेट कर लें, क्योंकि वो अस्त स्थिति में है, तो एक अस्त सूर्य के समक्ष कोई ग्रह बहुत नज़दीक पहुंच जाता है तो अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य के प्रभाव में ज़्यादा आ जाता है, खुद का प्रभाव खो देता है। तो अगर हम बुध के पावर को और बढ़ा दें और उनकी सुविधा को भी और बढ़ा दें तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति में कहलाएंगे और बिजनेस की स्थिति लग्न कुंडली बोल रही है कि हाँ बिजनेस किया जा सकता है उपाय के बाद। इन्हीं चीज़ों को अगर हम नवमांश कुंडली में देखें तो यहाँ पर आप अगर नवमांश कुंडली पे एक दृष्टि डालें तो जो नवमांश कुंडली में लग्न है वह वृष राशि का है। तो लग्नेश्वर शुक्र की स्थिति को देखूं तो शुक्र सूर्य और शनि के साथ सप्तम भाव में है। शनि स्वयं नवमेश है नवमांश कुंडली में और सूर्य चतुर्थेश से अच्छी स्थिति से आए हैं। तो शुक्र की स्थिति यानी लग्नेश शुक्र की स्थिति अच्छी है। लग्न की बात करें तो लग्न वृष लग्न है। इस पे किसी ग्रह की दृष्टि है या नहीं ये देख लेते हैं। जी, शनि और सूर्य के अलावा किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं है। हाँ, केतु की दृष्टि है। केतु की दृष्टि है लग्न पर। केतु पंचम भाव में विराजमान होकर अपनी नवम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। राहु और केतु माहौल के अनुसार फल देते हैं। तो केतु बुध की राशि कन्या राशि में बैठे हुए हैं और बुध इस कुंडली में नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। तो केतु भी उनसे अधिक अच्छे फल की उम्मीद नहीं की जा सकती और इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही। तो हमने देखा कि साथ में शनि और सूर्य की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, परंतु वो अच्छी स्थितियों में है। तो यहाँ पर प्लस माइनस से स्थिति आ रही है। अर्थात अगर हम लग्न, लग्नेश और लग्न, लग्नेश और बुध की स्थिति को देखें। देखिए, बुध यहाँ पर उतने अच्छे नहीं हैं। बुध यहाँ पर नवमेश तो हैं, परंतु क्षमा करें, बुध यहाँ पर पंचमेश हैं, परंतु वे अष्टम में चले गए हैं। तो लग्न की स्थिति मध्यम है, लग्नेश की स्थिति अच्छी है और बुध की स्थिति ज़्यादा अधिक अच्छी नहीं समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बिजनेस की स्थिति मध्यम दिख रही है नवमांश कुंडली में। अगर हम दशमांश कुंडली में देखें तो यहाँ पर 6 नंबर राशि लग्न में अर्थात कन्या लग्न की कुंडली बनती है जो कि दशमांश कुंडली है। तो लग्नेश हुए बुध की स्थिति को देखें तो बुध गुरु की धनु राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव के स्वामी के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, ये अधिक अच्छी बात नहीं है। आगे देखते हैं। बुध पर यानी कि जो लग्नेश बुध है इन पर किसी की दृष्टि पड़ रही है क्या? जी, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु अपने ही घर को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। भले ही गुरु द्वादश में है परंतु अपने ही घर को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करेगा। अगर किसी अन्य ग्रह की बात करें तो और कोई भी ग्रह लग्नेश बुध पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। लग्न की बात करें तो लग्न पर केतु
अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। साथ में केतु 2 नंबर राशि अर्थात वृष राशि में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। वृष राशि के स्वामी हुए शुक्र, वो अच्छी स्थिति में 3 भाव में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार केतु अशुभ फल यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, भले उनकी पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो हमने यहाँ पर लग्न देखा, लग्नेश देखा और लग्नेश बुध है, हमने उनकी स्थिति को भी देखा। तो हमने पाया कि बुध की स्थिति भी यहाँ पर लग्न, लग्नेश और बुध की स्थिति देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर मध्यम सी है, अधिक अच्छी या अधिक खराब नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न कुंडली इंगित कर रही है कि बिजनेस किया जा सकता है। नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली बोल रहे हैं कि बिजनेस भी किया जा सकता है, अर्थात वहाँ पे स्थितियाँ उतनी मजबूत भले ना हो, लेकिन बिजनेस की ओर इंगित जरूर कर रही है। इस प्रकार से अगर हम इस व्यक्ति की बात करें कि बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, तो लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, इन तीनों कुंडलियों के अनुसार अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो ऐसे तो ये व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है और जॉब भी कर सकता है। परंतु अगर यह बिजनेस करेगा तो सफलता की अधिक संभावना बनती है, क्योंकि अंततः सारी वर्ग कुंडलियां तो लग्न कुंडली से ही मिलकर बनती हैं। और अगर आप लग्न कुंडली देखें तो षष्ठेश स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि षष्ठेश अपनी नीच राशि में है। हालांकि जो बुध है वह भी अस्त हैं, परंतु चलित में भी वो उच्च के हो जा रहे हैं। साथ में वो पंचमेश हैं और लग्नेश की स्थिति भी बहुत मजबूत है। अब तुलनात्मक अध्ययन करने में लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, इन तीनों को देखें अगर, तो बिजनेस करना अधिक उत्तम रहेगा। जॉब भी किया जा सकता है, परंतु बिजनेस करने में संभावनाएं अधिक दिख रही हैं। अब बात आती है कि कौन सा बिजनेस किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी सूर्य की महादशा चल रही है, जो कि नवंबर 2019 से नवंबर 2025 तक है, और वर्तमान में जो अंतर्दशा है वह भी शनिदेव की चल रही है, जो कि सितंबर 2023 तक है। और शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, लग्नेश हैं, 26 डिग्री के हैं। इनको थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये ठीक है। अगर आप तेल से संबंधित कोई व्यापार करें, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या अन्य प्रकार के तेलों का व्यापार आप करें, अच्छा लाभ होगा। इंजीनियरिंग से संबंधित चीज़ों का आप बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का आप व्यापार कर सकते हैं। कृषि संबंधित यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी बिजनेस आप करें, आपको अच्छा लाभ होने की संभावना दिख रही है। ध्यान रहे, आपको अपने बुद्ध को मजबूत करना होगा। आप बुद्ध के उपाय करें अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। और कुंडली में देखो तो जॉब के योग भी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जॉब के योग हैं। अगर आप देखो तो जो लग्नेश शनि वो एकादश भाव यानी कि आय भाव में है, और वहाँ बैठ के अपने ही घर को, लग्न को देख रहे हैं। साथ में साथ सप्तम दृष्टि, साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव के साथ भी संबंध बना रहे हैं। जो बुध हैं वो पंचमेश हैं, 9 में जाके बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, भले ही सूर्य वहाँ पर नीच के हैं। गुरु षष्ठ भाव में उच्च के हैं और अपनी पंचम दृष्टि से दसम को देख रहे हैं। अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो स्थितियां हैं वो बढ़िया सी है। जो वृश्चिक राशि है वो दसम भाव में है और इसके स्वामी चतुर्थ भाव में होकर अपनी ही राशि को
देख रहे हैं और साथ ही साथ शनि के साथ जो कि लग्नेश हैं उनके साथ भी संबंध बना रहे हैं, तो जॉब की भी स्थितियां दिख रही हैं। परंतु यदि आप जॉब करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस अधिक अच्छा रहेगा। जॉब में हो सकता है, संभावित है कि आप उतनी पूरी तरह से संतुष्ट ना हो पाए, हालांकि जॉब के योग भी बढ़िया दिख रहे हैं, परंतु तुलनात्मक अध्ययन में फिर कहना चाहूँगा बिजनेस आपके लिए अधिक सूट करेगा। अगर आप जॉब भी करना चाह रहे हैं तो ध्यान रहे अपने सूर्य को आप अच्छा करें, सूर्य को अच्छा करें, और जी हाँ, अपने सूर्य को अच्छा करें। और बिजनेस करना है तो अपने बुध को अच्छा करें। ये दो उपाय करें। सूर्य आपके नीच हैं, सूर्य आपके नीच राशि स्थित, भले ही नवम भाव में है, लेकिन वो तुला राशि में है जहाँ पे वे नीच के हो जाते हैं 6 डिग्री में। तो इनको शुभता प्रदान करें, इनको मजबूत करें, और बुध अस्त हैं, बुध को भी मजबूत करें। तो इस प्रकार से आप बिजनेस या जॉब दोनों में जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।